welcome back to the channel The India Reads. So as you know that we are doing active and passive. So today we are going to start active and passive means we will continue our active and passive related to sentences which have double object, having double object. See, active and passive having active and passive having double ऑब्जेक्ट. तो इसमें जो भी सेंटेंस आएंगे उस जैसे हमें दिया होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जब भी हमें एक्टिव वॉइस आते हैं तो उसमें दिया होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट वाले हमने किए हुए हैं. बट गाइस इसमें क्या होगा, हैविंग डबल ऑब्जेक्ट. इसमें होगा सब्जेक्ट वर्ब और दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे. तो मैं आपको टू वेज बताऊंगी, दोनों तरीके बताऊंगी कि जो डबल ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको टू टाइप से कैसे बनाते हैं. लाइक एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में है ही गेव हिम अ लेटर. ही गेव हिम अ लेटर. अब ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई वर्ब, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट एंड अ लेटर क्या हो गया ऑब्जेक्ट. ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही गेव हिम अ लेटर. तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, गेव क्या हो गई वर्ब, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट और अ लेटर भी क्या हो गया ऑब्जेक्ट. इट मींस इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज हैविंग डबल ऑब्जेक्ट. तो अब गाइस क्या करना है, एज यू नो दैट our object will become our subject and our subject will become our object. okay? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज हम ये वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो हिम चेंज इनटू एक्टिव से हम क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं. तो our object will make our subject and our subject will make our object. तो हम क्या करेंगे, हिम को किस में चेंज करेंगे, ही में. तो हिम ही में चेंज हो गया. तो गाइस if you have seen my earlier videos so then I have told you that कि अगर सेकंड वर्ब दी होती है, अगर सेकंड वर्ब दी होती है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं was और were. और always when we will convert active voice into passive voice always we will use third verb. तो जब भी हम एक्टिव वॉइस में सेकंड वर्ब दी होगी तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में वाज यूज करेंगे या वर यूज करेंगे. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे. और चाहे हम एक्टिव में फर्स्ट वर्ब है चाहे सेकंड है, ऑलवेज वी विल कन्वर्ट इनटू थर्ड वर्ब व्हेन वी आर मेकिंग पैसिव वॉइस. ओके हाँ जी. तो ही गिव हिम अ लेटर. सपोज हम ये वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं, ठीक है. तो ही गिव कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब. गिव गेव गिवन. तो सेकंड वर्ब के अकॉर्डिंग हमने यूज करना है वाज या वर. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वाज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर. तो ही इज सिंगुलर तो ही के साथ क्या यूज होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड वर्ब वी विल यूज वाज और वर. तो ही वाज गिव गेव गिवन, ही वाज गिवन. अब हम क्या करेंगे, वर्ब के बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो हम कहां पर सेट करेंगे, वर्ब के बाद. फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम आगे ले आए जो हमारा सब्जेक्ट बन गया और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको हम सेट करेंगे आफ्टर वर्ब. ही वाज गिवन अ लेटर, ही वाज गिवन अ लेटर एंड यू नो हम इसमें क्या यूज करते होते हैं, बाय. पर फर्क ये है, डिफरेंस ये है कि पहले हम जो बाय है वो वर्ब के बाद यूज करते थे, अब हम वर्ब के बाद पहले अपना जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको सेट करेंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाय. ही वाज गिवन अ लेटर बाय. हाँ जी, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसने क्या बनना है, ऑब्जेक्ट. ही चेंज इनटू हिम. क्या बन गया, ही वाज. ही सेकंड वर्ब के अकॉर्डिंग हमने वाज यूज किया, ही वाज गिवन. उसके बाद वर्ब के बाद हम अपना सेकंड वाला ऑब्जेक्ट सेट करेंगे. He was given a letter by, he changed into him. ये हो गया एक वे इसको बनाने का. दूसरा वे क्या है, अगर
चाहते हो तो इस तरीके से बनाएंगे हम। पर अगर आप ये वाला ऑब्जेक्ट छोड़ के ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हो, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो, सबसे पहले इसको आगे लेके जाते हो, लाइक अ लेटर, अ लेटर। तो सेम कौन सी वर्ब है सेकंड, तो हम क्या यूज करेंगे was और were। अ लेटर सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे was। अ लेटर was give gave given, अ लेटर was given। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर हमने थर्ड वर्ब लगाई। अब क्या किया था हमने, जब ये वाला ऑब्जेक्ट आगे लेके गए थे तो वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट था सेकंड वाला हमने वैसे की वैसे ही साथ लगा दिया। बट अगर आप पहले वाले ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके जाते हो तो अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट बच जाता है, आ लेटर हम आगे ले गए तो हमारे पास क्या बच गया, हिम। तो हमने क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें वर्ड यूज करना होगा टू। अगर आप फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट उठाते हो फिर आपने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं लगाना, पर अगर आप सेकंड वाला ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट बनाते हो तो फिर आप क्या करोगे, मतलब वर्ब के बाद पहले आप क्या यूज करोगे, टू यूज करोगे। उसके बाद ये वाला सेकंड वाला ऑब्जेक्ट जब आप आगे लेके जाओगे तो ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, टू। लाइक अ लेटर वाज गिवन टू हिम by he changed into him, a letter was given to him by him। clear? he was given a letter by him, a letter के साथ हमने कुछ नहीं लगाया क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पहले वाला उठाया था। अगर हम दूसरे वाला उठाते हैं तो हमें पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, टू। लाइक a letter was given, उसके बाद हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, टू। given to him by he changed into him। is that clear? next active voice है she gave her teacher a test, या फिर लिख लो she gave the teacher a test। अब she अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट, gave अपना क्या हो गया, वर्ब, the teacher अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और a test भी अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट्स हैविंग अ डबल ऑब्जेक्ट। she gave the teacher a test। तो अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं, the teacher give gave given, तो gave सेकंड वर्ब है तो हम क्या यूज करेंगे, was। she gave the teacher a test, the teacher was given okay। अब देखो the teacher was gave given, the teacher was given, उसके बाद हम अपना क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट। the teacher was given a test sheet, the teacher पहले वाला ऑब्जेक्ट हम आगे लेके सेकंड वर्ब थी इसलिए was यूज कर रहे हैं। the teacher was given, उसके बाद हमें अपना क्या लगाना है, सेकंड ऑब्जेक्ट। the teacher was given a test by, हाँ जी, तो she changed into her। अगर हम अपना सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, मान लो हम ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं ये वाला ऑब्जेक्ट आगे लेके जाते हैं, a test, okay। a test was given। अब हम इस ऑब्जेक्ट के आगे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू, ओके। a test was given to the teacher by she changed into her। a test was given, क्योंकि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट पहले उठाया तो इसलिए हमें इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, टू। तो a test was given to the teacher by she changed into her, okay। next is
लेटर। ओके, तो अब राम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अ लेटर भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो सपोज हम फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट अपना क्या है, राम, हैंड, हैंडेड, हैंडेड, राम वाज हैंडेड, राम वाज हैंडेड। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अपना दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ सेट करेंगे, वर्ब के बाद। राम वाज हैंडेड अ लेटर बाय शी चेंज इनटू हर। बट अगर हम दूसरा रूल अप्लाई करते हैं जिसमें हमने अपना ये वाला ऑब्जेक्ट छोड़ के ये वाला ऑब्जेक्ट उठाना है, अ लेटर, अ लेटर वाज हैंडेड, अ लेटर वाज हैंडेड। अब जो राम है यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, टू। ओके, अ लेटर वाज हैंडेड टू राम बाय शी चेंज इनटू हर। ओके, नेक्स्ट, दे asked him a question, they asked him a question। तो अब दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, asked आपकी क्या होगी, वर्ब, him आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, a क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हैविंग डबल ऑब्जेक्ट, तो सपोज हम हिम उठाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में हम हिम उठाते हैं, तो हिम किस में चेंज हो गया, ही। ठीक है, आस्क्ड, आस्क्ड सेकंड वर्ब है, तो हम क्या यूज करेंगे, वाज वर्ब। ही वाज आस्क्ड, ही वाज आस्क्ड a क्वेश्चन, ही वाज आस्क्ड a क्वेश्चन। हाँ जी, पहले हमने कौन सा ऑब्जेक्ट उठाया, ही किस में चेंज हो गया, सॉरी हिम किस में चेंज हो गया, ही। ठीक है, ही वाज आस्क्ड, उसके बाद जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, कहाँ सेट करते हैं, वर्ब के बाद, आफ्टर वर्ब। तो ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय दे चेंज इनटू देम। सपोज वी अप्लाई आवर सेकंड रूल जिसमें हम क्या उठाएंगे, अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड, A question was asked। अब हम हिम के आगे क्या लगाएंगे, टू। A question was asked to him by they change into them। I really hope that you understood this type of having double object। ठीक है, जिसमें हमें ये एक्सप्लेन किया कि अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ऐसे ही सेट कर देना है। बट अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट छोड़कर अपना सेकंड ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो वर्ब के बाद जब हम ये वाला ऑब्जेक्ट सेट करेंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, टू। अदर रूल्स आर सेम, यू हैव सीन माय, आई थिंक सो यू हैव सीन माय अर्लियर वीडियोस। तो ये रूल्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर सेकंड वर्ब आ जाती है तो वी विल यूज वाज और वर्ब, और चाहे एक्टिव में फर्स्ट वर्ब दी हुई है चाहे सेकंड दी हुई है, व्हेन वी विल चेंज इट into active into passive always we will convert verb into third verb। but चलो ये रूल हो गया आपका हैविंग डबल ऑब्जेक्ट। अब हम करेंगे, ये रूल खत्म हो गया, अब हम एक नया रूल करेंगे इसमें डिस्कस, जिसमें क्या होगा गाइज, हमारा जो मतलब ऑलरेडी हमें क्या होगा, जैसे एक्टिव से पैसिव तो हमने देख लिया कि कैसे बनते हैं एक्टिव से पैसिव। अब क्या होगा, आपको पैसिव आएंगे, वो ऑलरेडी बने होंगे, आपने पैसिव से क्या बनाना होगा, एक्टिव बनाना होगा। ठीक है, एक्टिव से पैसिव तो देखो मैंने सिखा दिया कि कैसे बनते हैं। अब क्या होगा, आपका पैसिव बना मतलब आएगा, पहले ही बना होगा ऑलरेडी, और आपने उसको किस में चेंज करना होगा, एक्टिव में। सी हाँ जी, सी गाइस, मिसिंग इसका मतलब जो टाइप है एक्टिव एंड पैसिव रिलेटेड टू मिसिंग ऑब्जेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मिसिंग होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें अपनी तरफ से सपोज करना होगा। ठीक है,
इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया होगा, वो मिसिंग होगा, तो हम लोग अपनी तरफ से मतलब करेंगे, अप्लाई करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, अपनी तरफ से सपोज करेंगे, अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, लाइक the thief was arrested, the thief was arrested। अब गाइस ये पैसिव वॉइस है, इसको हमें चेंज करना है एक्टिव में। हमें आज तक जितनी भी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं उसमें क्या था, मतलब एक्टिव वॉइस आता है और हमने बनाना होता है पैसिव, बट ये ऑपोजिट है, ये पैसिव है तो आपने पैसिव से एक्टिव बनाना होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव है? देखो मैंने अभी आपको बताया कि सपोज हमें सेकंड वर्ब आती है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, पैसिव में हम यूज करेंगे वॉज या वर, प्लस कौन सी वर्ब यूज करेंगे, थर्ड, है ना। मैंने बोला कि एक्टिव में सेकंड वर्ब आएगी, जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम यूज करेंगे वॉज या वर, प्लस कौन सी वर्ब यूज करेंगे, थर्ड। अब देखो इसमें वॉज वर ऑलरेडी लगा हुआ है, इट मींस ये कौन सा वॉइस है, पैसिव है। अब आपने इसको बनाना किस में है, चेंज किस में करना है, एक्टिव में चेंज करना है। इट मींस हमने क्या करना होगा, अब ये जो वॉज वर है उसको रिमूव करना होगा, थर्ड वर्ब को रिमूव करना होगा, हमने सिर्फ यूज करनी है सेकेंड वर्ब, क्योंकि पैसिव ये बना हुआ है, हमने पैसिव से इसको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो देखो अब क्या है, the thief was arrested, ये बना हुआ है, बट इसमें क्या है कि जो इसका ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। देखो the thief क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, वर्ब दी हुई है, पर जो बाय लगाते हैं और जो उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ से मिसिंग है। तो हमें खुद की तरफ से वो इम्प्लीमेंट लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, अपनी तरफ से सपोज करना है हमें, ठीक है। ये हम सपोज करेंगे, वैसे आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, the thief was arrested by him, the thief was arrested by her, the thief was arrested by us, the thief was arrested by them, the thief was arrested by you, the thief was arrested by Ram, Shyam, सीता, मोहन, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप। पर चलो अगर हम ये मान लें the thief was arrested, चोर को किसने गिरफ्तार किया, पुलिस ने किया, ठीक है। मान लो मैं अपना ऑब्जेक्ट मान लेती हूँ by the police, the thief was arrested, वैसे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती, हमने सपोज करना है कि मान लो यहाँ पर है by the police, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट में राइट कर रही हूँ by the police, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, राइट नहीं करना पड़ता, जस्ट सपोज करो और चेंज कर दो, ठीक है। तो the thief was arrested हमने सपोज किया, जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या सपोज कर लिया, by the police। अब हमने सपोज किया by the police, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आके हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे, the police, ओके। अब मैंने क्या बोला कि क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है, तो इसमें वाज वर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब हमने इसको पैसिव से किसमें चेंज करना है, एक्टिव में। तो एक्टिव में वाज वर नहीं लगा होता, तो हम ये जो वाज वर है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और सिर्फ ना थर्ड वर्ब लगी होती, हमने कौन सी वर्ब यूज करनी है, सेकंड, ठीक है। बट इसकी वर्ब सेम होती है, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, बट हम वाज वर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। The police arrested, the police arrested। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे आके आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। The police arrested the thief। अब देखो इसका बना के देखो, अब ये एक्टिव है, ये पैसिव है, देखो इससे ये वाला सही बन रहा है। लाइक आप लेके जाओगे the thief, सेकंड वर्ब लगी हुई, तो हम क्या यूज करेंगे, was वर। The thief was arrested by the police, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। पता चला पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एक्टिव वॉइस। अब ये सारी मैं आपको वही कराऊंगी, पैसिव से एक्टिव बनाने होंगे आपने, ठीक है। the telephone wires were cut,
वायर्स, वायर्स क्या होती है? तार। तो अब टेलीफोन की तार कौन काट सकता है? ठीक है, वैसे वही बात आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, द टेलीफोन वायर्स वर कट बाय यू, द टेलीफोन वायर्स वर कट बाय मी, द टेलीफोन वायर्स वर कट बाय देम। पर मैं यहाँ पर सपोज कर रही हूँ द टेलीफोन वायर्स वर कट बाय द थीफ। चोर ने जो टेलीफोन की तारें थी, वायर्स थी, उसको कट कर दिया। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बना के दिखाती हूँ। सपोज मैं सपोज कर रही हूँ बाय दी थी सपोज कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो मैंने सपोज किया ऑब्जेक्ट वो आगे आके अपना क्या बन जाना है? सब्जेक्ट। दी थी। हाँ जी, इसमें देखो वाजवर यूज किया हुआ है, पर अब जो वाजवर है वो कट हो जाएगा। मैंने सिर्फ क्या यूज करना है? सेकंड वर्ब। तो वर्ब सेम होती कट कट कट। दी थीफ कट दी। अब टेलीफोन वायर जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे आके क्या बनना है? ऑब्जेक्ट। द थीफ कट दी टेलीफोन वायर्स। अब बना के देख लो, द टेलीफोन वायर्स वर कट बाय द थीफ। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट he was elected member of parliament. He was elected member of parliament. वो पार्लियामेंट का मेंबर चुना गया। पार्लियामेंट का मेंबर किसने चुना था? मेंबर कौन चुनता है? एक कमेटी बनी होती है ना, बाय द कमेटी भी सपोज कर सकते हो। कमेटी में कौन लोग, मतलब कमेटी में कौन बैठा होता है? लोग बैठे होते हैं, लोग मिलके सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज कर सकते हो। ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द कमेटी, ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द पीपल। कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, ये हमारी विश है, इसमें हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ भी लगा लो। ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द पीपल कर लो। ठीक है, वैसे बाय द कमेटी भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप बाय द कमेटी यूज करते हो तो जो आपका ऑब्जेक्ट है द कमेटी वो आगे जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप द पीपल सपोज करते हो तो जो द पीपल है वो आगे आके हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो मान लो हम द पीपल सपोज करते हैं, द पीपल वाजवर कट हो जाएगा। द पीपल इलेक्टेड ही चेंज इनटू हिम, he changed into him. The people elected him. ये जो पीछे है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो वैसे ही हम पीछे की पीछे लगा देंगे। ठीक है जी, द पीपल इलेक्टेड हिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ जी, लास्ट समवन आप लिखो, एक सिंपल करवाती हूँ आपको। he has been written, आप यहाँ पर लिखो अ लेटर। आपको एक सिंपल बना के दिखाते हैं। अ लेटर हैज बीन रिटन। अब कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन। अब रूल क्या है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज हैव लगा हुआ आता है, ठीक है, प्लस उसके साथ कौन सी वर्ब यूज की होती है? थर्ड। हैज हैव लगा हुआ आता है और थर्ड वर्ब यूज की होती है। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, ठीक है, तो आप सिंगुलर के साथ यूज करते हो हैज बीन और प्लूरल के साथ आप यूज करते हो हैव बीन, प्लस थर्ड वर्ब चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। तो इसमें क्या है? बीन पहले ही लगाया हुआ है, थर्ड वर्ब पहले ही लगी हुई, इट मींस ये पैसिव है। अब आपने पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए अगर बीन वर्ड यूज किया हुआ है तो आपको वो वर्ड क्या करना होगा? कट करना होगा। तो अ लेटर हैज बीन रिटन। अब आप कोई कुछ भी लिख सकते हो। अ
A letter has been written by Sita. A letter has been written by Ram, Mohan, Sham. A letter has been written by him. A letter has been written by her. A letter has been written by the teacher. कुछ भी सपोज कर सकते हो, ओके। तो मान लो हम सपोज करते हैं a letter has been written by her, by Sita, कुछ भी कर लो। तो अब जो हर है किसमें चेंज हो गया, she has, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं has, और प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं वर। अब ये जो बीन वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैज आता है या हैव आता है, उसके साथ बीन नहीं आता। प्लस थर्ड वर्ब आती है, तो शी हैज रिटन, शी हैज रिटन अ लेटर। अब इसका ये पैसिव है, ठीक है, ये पैसिव था, पैसिव से हमने क्या बना दिया एक्टिव। अब इस एक्टिव को पैसिव में चेंज करके देखो, a letter has been written by her, a letter has been written by her. Is that clear? I really hope that you understood these both types. Like first we have done having double object, जिसमें दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, दो वेज आपको मैंने बताए कि किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है। और इसमें है अप्लाई ऑब्जेक्ट, जिसमें मिसिंग ऑब्जेक्ट होता है और आपने अपनी तरफ से इंप्लीमेंट करना है, अपनी तरफ से अप्लाई करना है। तो इसमें हमेशा आपको एक्टिव नहीं दिया होगा, पैसिव दिया होगा। आपने जो एक्टिव है वो खुद की तरफ से बनाना होगा, ऑब्जेक्ट है अपनी तरफ से सपोज करना होगा। तो आई रियली होप दैट यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। एंड गाइज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम related these topics, so please convey us message in comment box and I will really solve your problems, okay? So guys, if you really like my videos, then please like our videos and please share it with your friends as much as you can. Thanks.